हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि मांग की आयलोच कैसे हम निकालते हैं इनकम के थ्रू। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास है डेफिनेशन क्या कह रही है, ज़रा ध्यान से सुनेंगे आप सभी। डेफिनेशन बोल रही है द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू, लिख लो ड्यू और वर्ड यहाँ पर ऐड कर लीजिए, ड्यू टू चेंज इन इनकम इज टर्म्ड एज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अगर आपकी डिमांड रिस्पॉन्स करती है इनकम के चेंज होने के वजह से, तो वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनकम की कहलाएगी। आय के परिवर्तन के कारण मांग की अनुक्रियाशीलता को मांग की आय लोच कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास डेफिनेशन हो गई। अब इस डेफिनेशन को अकॉर्डिंगली जब आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालेंगे एट वाई से, वाई मैं यहाँ पर इनकम के लिए यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आप ई वाई लिख लेंगे। ई वाई इक्वल्स टू दी परसेंटेज चेंज इन, चेंज के लिए मैं लगा रहा हूँ आपका डेल्टा का साइन, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड यानी कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन में परसेंटेज चेंज इन इनकम, परसेंटेज चेंज इन इनकम यानी कि आय। ठीक है, इनकम। तो जब आपके पास परसेंटेज चेंज इन इनकम, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन इनकम, ये रिस्पॉन्सिवनेस को शो करे, आय को शो करे, तो ये आपके पास जो है वो आपके डिमांड का फॉर्मूला हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, इनकम इलास्टिसिटी का, जो कि इनकम से निकाली जाएगी। आप देखिए, जब हम प्राइस इलास्टिसिटी को पढ़ते थे तो यहाँ पर प्राइस रखते थे, अब हम इनकम इलास्टिसिटी आय लोच को पढ़ रहे हैं, इस वजह से नीचे हम आय को रख रहे हैं, क्योंकि इनकम के चेंज होने पर डिमांड कितनी चेंज होती है वो देखा जा रहा है। आय के परिवर्तन होने पर मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा इसको देखा जा रहा है। अगर हम देखते कि कीमत के चेंज होने पर कितना मांग में चेंज होता है, तो वो आपके पास प्राइस इलास्टिसिटी हो जाती। ठीक है बच्चे, अब आपके पास आगे हम देखते हैं परसेंटेज चेंज इन डिमांड को क्यू ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता था, डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100, और फिर परसेंटेज चेंज इन इनकम वाई दिखा दिया, तो डेल्टा वाई बाय वाई इंटू में 100। ठीक है, तो डेल्टा क्यू क्या होता था आप सभी बताइए, Q1 माइनस क्यू यानी कि पुरानी डिमांड नई डिमांड माइनस पुरानी डिमांड, ऐसी डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, नई इनकम माइनस पुरानी इनकम। ठीक है, अब आप इस फॉर्मूले में जब इसको रखेंगे, अब देखिए रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है, क्योंकि इनकम के बढ़ने पर डिमांड बढ़ती है और इनकम के कम होने पर डिमांड कम होती है, इस वजह से पॉजिटिव रिलेशनशिप रहेगा। तो हम यहाँ पर पॉजिटिव साइन ही रहने देंगे। आप इसमें वैल्यू पुट कीजिए इन सब की, डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100, और ये है डेल्टा वाई बाय वाई इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, ये इक्वेशन बनी डेल्टा क्यू बाई क्यू, डिवाइड का साइन लगाया, डेल्टा वाई बाय वाई। अब आप क्या करें, अब आप इस साइन को चेंज करेंगे, तो डेल्टा क्यू बाई क्यू, और ये जब आप साइन चेंज करेंगे मल्टीप्लाई का हो जाएगा, इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो वाई ऊपर और डेल्टा वाई नीचे। आप डेल्टा एक साथ लेके आ जाइए, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वाई इंटू वाई बाय क्यू, तो ये आपका बन गया इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरीके से आप मेज़रमेंट कैलकुलेट करेंगे इसका, और ये आपके पास फॉर्मूला मैंने आप सभी को बनाकर बता दिया है कि इनकी इनकम इलास्टिसिटी का आपके पास फॉर्मूला कैसे आएगा। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट आपके पास अपना पॉइंट बुक में टॉपिक डालिए अपनी कॉपी में। टॉपिक है आपके पास डिग्री ऑफ इनकम यही मैं दोबारा लिख देता हूँ, राइटिंग बहुत बेकार आ रही है ना मेरी आजकल। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो डिग्री ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को आप जो है देखेंगे, यानी कि मांग की आय लोच की श्रेणियाँ, मांग की आय लोच की मैं दोबारा लिख देता हूँ, आय लोच की श्रेणियाँ। ठीक है, देखिए तो आपके पास डिग्री क्या क्या है वो हम देखते हैं। तो बेसिकली हम 3 पार्ट्स में इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। पहला है आपके पास, मैं
कलर चेंज कर लेता हूँ। पहला है आपके पास पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, तो मैं खाली पॉजिटिव लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, यानी कि धनात्मक। तो धनात्मक में आप देखिए कर्व कैसे बनेगा आप सभी के पास, कर्व के थ्रू मैं आप सभी को ये समझाऊंगा। तो मैंने एक कर्व ड्रॉ करा है यहाँ पर, और ये मैंने बना दिया अपना डिमांड कर्व, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई डिमांड कर्व सर आपने पॉजिटिवली स्लोप क्यों बनाया? मैंने कहा बच्चे डिमांड कर्व इनकम का है, तो मैंने dy लिख दिया ताकि आपको रहे पता। और ये मैंने कुछ लाइंस खींच दी हैं, अभी बताता हूँ। यहाँ हम डिमांड को दिखाएंगे, क्वांटिटीज़ को, और यहाँ हम इनकम को दिखाएंगे अपनी। आई लिख देता हूँ, इनकम डिनोट करेगा, या वाई आप लिख लीजिए, वाई से हम डिनोट कर रहे हैं इनकम को। तो आपके पास जब इनकम का लेवल जो है ए से बी यानी कि कम हो रहा है, तो आपकी डिमांड भी क्यू से Q1 यानी कि कम हो जा रही है। और जब आपके पास इनकम बढ़ जा रही है बी से ए पॉइंट पे, तो आपकी डिमांड भी Q1 से Q पॉइंट की ओर ऊपर की ओर बढ़ जा रही है। तो आप देख सकते हैं इनकम के बढ़ने पर डिमांड बढ़ती है, इनकम के कम होने पर डिमांड कम होती है, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप आ गया। तो पॉजिटिव इलास्टिसिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। और आप सभी को ये सब चीज़ें पता भी हैं, क्योंकि इनकम बढ़ती है तो आप ज़्यादा खरीदते हैं, और इनकम कम होती है तो आप डिमांड कम करते हैं, कम खरीदते हैं। इस वजह से पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट पेज इंसर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट में हमारे पास अब रहेगा, अब ये जो पॉजिटिव ही है, यहाँ पर हम पॉजिटिव में भी हम इसको 3 पार्ट्स में क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो पहला पार्ट होगा जहाँ पर आपको दिखाया जाएगा यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है, यूनिटरी यानी कि इकाई। तो इकाई कब होगा? जब आपके पास रुक जाइए, देखिए, हाँ, अब आपके पास फॉर्मूला क्या होता था, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन इनकम, मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन में आय में प्रतिशत परिवर्तन। तो अगर दोनों में सेम परसेंटेज चेंज हो रहा है, 100% चेंज यहाँ पे भी हो रहा है, 100% चेंज यहाँ पे भी हो रहा है, तो मतलब इनकम अगर 1 रुपये से बढ़ जाती है तो डिमांड भी उतने ही 100 से बढ़ रही है, सेम परसेंटेज से बढ़ रही है, तो इलास्टिसिटी जो है वो यूनिटरी होगी, यानी कि 1 के इक्वल आ जाएगी, यानी इकाई होगी। सेकेंड आप देखेंगे, सेकंड में आप बात करेंगे लेस देन यूनिटरी की, ठीक है, लेस देन यूनिटरी। दोबारा लिखता हूँ मैं, ठीक है, इकाई से कम। और आप सभी को पता है जब ये इकाई से कम होता है, लेस देन यूनिटरी होती है, तो आप इसको इन इलास्टिक बोलते हैं, ये इन इलास्टिक हो जाती है, हिंदी में बेलोचदार बोलते हैं, बेलोचदार, ठीक है। तो देखिए जब आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनकम EY से दिखाएंगे, और डिमांड में जब आपके पास जो चेंज है वो ओनली 50% होता है, जब इनकम आपकी 100% से चेंज हो जाती है, तो ये आपका 1/2 आएगा, यानी कि 0.5। ये आपका लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, तो यहाँ पर आपके पास जो है वो इनइलास्टिक निकल के आएगी, ठीक है। थर्ड है आपके पास, इसी के अंदर है पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट में थर्ड पॉइंट है, मोर देन यूनिटरी, इकाई से अधिक, ठीक है। तो आपको पता है जब ये मोर देन यूनिटरी होता है तो आप उसको इलास्टिक बोलते हैं, मतलब लोचदार बोलते हैं। तो ये लोचदार कब होगा? जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड EY इक्वल्स टू डिमांड में चेंज 100% से हो और इनकम केवल 50% से चेंज हो, तो ये 2 निकल के आएगा, यानी कि मोर देन 1। तो ये इलास्टिक है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। अब आप थर्ड इम्पैक्ट देखेंगे, थर्ड इफेक्ट देखेंगे, थर्ड पॉइंट पे, थर्ड नहीं, सेकंड पॉइंट है अभी तो फर्स्ट के मैंने 3 पॉजिटिव के मैंने 3 टाइप बता दिया आपको। अब सेकंड आप टाइप देखेंगे, जो आपकी डिग्री थी उसमें आपके पास नेगेटिव इलास्टिसिटी आएगी, नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक। तो पहले आपने पॉजिटिव वाली देखी थी, अब आप नेगेटिव वाली देखेंगे, ऋणात्मक। तो कर्व के थ्रू ही समझाऊंगा इसे भी मैं, ठीक है। तो ये बना दिया हमने एक कर्व, और ये बना दिया हमने अपना डिमांड कर्व। तो यहाँ आप देखेंगे डिमांड को, और यहाँ आप देखेंगे इनकम को। तो जब आपके पास इनकम सपोज दैट यहाँ 20 ले ली, यहाँ पर 10 ले लिया,
डिमांड 2 और 4 ले ली, तो जब आपके पास इनकम 20 से कहाँ घटकर 10 हुई तो आपकी डिमांड जो है वो बढ़ गई बच्चे। अब सोच रहे होंगे आप, सर ऐसा किस में होता है, ऐसे कौन से गुड्स में होता है? तो बच्चे नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी आती है आपके इन्फीरियर गुड्स के केस में, इन्फीरियर गुड्स के केस में, यानी कि निम्न कोटि की वस्तु। ठीक है, निम्न कोटि की वस्तुओं में क्या होता है, जब आपकी इनकम बढ़ती है, पहले बढ़ते हुए से समझ लेते हैं, आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जब आपकी इनकम बढ़ती है 10 से 20, तो इनकम बढ़ने पर आप लो क्वालिटी की गुड्स लेंगे क्या? नहीं ना, ऐसा तो नहीं होगा। आप हाई क्वालिटी के गुड्स लेना चाहेंगे। इस वजह से उस वक्त आपकी डिमांड इनकम बढ़ने पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और इनकम के कम होने पर आपके पास डिमांड जो है बढ़ जाती है। समझ में आया बच्चे बेसिक रीज़न क्या था और कौन से गुड्स के केस में ऐसा हो रहा है ना? कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। थर्ड टाइप देखिए आप सभी, थर्ड है आपके पास ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है, यानी कि शून्य। अब आप बोलोगे सर शून्य इनकम इलास्टिसिटी कब होगा, बताइए हमको ज़रा, कौन से गुड्स के केस में होगा? ठीक है, तो ज़्यादातर जब देखा जाता है, जब क्रेताओं की जो लोग हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनकी इनकम बढ़ने पर भी लोग उस वस्तु पर ज़्यादा खर्च नहीं करते। ऐसी कौन सी वस्तुएं होती हैं जो बहुत ज़्यादा अनिवार्य हैं? जैसे देखिए, मान लीजिए नमक ले लेते हैं हम लोग, है ना? तो नमक भी एक अनिवार्य वस्तु है, एक नेसेसरी गुड्स है। तो नमक का अगर प्राइस या आपकी इनकम अगर बढ़ जाए, आप 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए कमाने लग जाएं, तो क्या आप ज़्यादा नमक खाएंगे? आपको लगे सर ये कैसा सवाल हुआ? बच्चे यही तो है समझने का तरीका कि आप अगर नमक गुड्स हम लें और इनकम बढ़ने पर क्या आप नमक को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, उसकी ज़्यादा डिमांड करेंगे? आप बोलेंगे नहीं सर, जितना खाते थे उतना ही खाएंगे। तो मैंने कहा बच्चे बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे कि इलास्टिसिटी क्या हो गई? ज़ीरो। इलास्टिसिटी क्या हो गई? ज़ीरो। लो बच्चे डायग्राम बनाकर बता देता हूँ मैं आप सभी को। तो ये रहा डायग्राम आपका। ठीक है, कैसे देखिए इलास्टिसिटी, अगर यहाँ पर आप डिमांड 4 यूनिट की कर रहे हैं और यहाँ आपकी इनकम है, अगर आपकी इनकम पहले 10 रुपये की थी और अब आपकी इनकम बढ़कर 20 रुपये की हो गई, तो भी तो आप उतनी ही डिमांड कर रहे हैं, डिमांड में तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। ऐसा कौन से गुड्स के केस में होगा? नेसेसरीज गुड्स, आवश्यक वस्तुएं। ठीक है, ऐसा उन गुड्स के केस में आपके पास होगा। क्लियर बच्चे? तो अगर आपको इसी तरीके के और वीडियो लेक्चर्स देखने हो तो आप अध्ययन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसी तरीके के बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, सारा का सारा फुल कोर्स आपको मिल जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे मैं आपको कोर्स की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा। ऐप डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर इसी तरीके से और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट आगे हम चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की आड़ी लोच। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।